नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी जोन में और मैं हूं आपका सत्येंद्र। शुरू करते हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अशोक। तो देखते हैं अशोक ने क्या क्या नीतियां चलाई थी और अशोक के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं जो हमारा यूपीएससी की तैयारी में जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अशोक मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक था। ज्यादातर उनकी प्रसिद्धि उनके साम्राज्य विस्तार और धर्म नीति के लिए जानी जाती है। इस अध्याय में हम अशोक के जीवन, कलिंग युद्ध और उनके धर्म नीति को विस्तार से समझेंगे। अशोक ने कौन कौन सी धर्म नीति चलाई थी और क्या क्या उसने सुधार किए हैं। कलिंग युद्ध किया है, कलिंग युद्ध के बाद उसने क्यों बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाया तो क्यों अपनाया और किस टाइप से बौद्ध धर्म को अपनाया, या फिर उसने जैन धर्म अपनाया या फिर दूसरा धर्म ही उसने एक नया धर्म बना दिया, या फिर अशोक की जितने भी शिलालेख हैं सब के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ध्यान से बस बैठे रहिए कॉपी पेंसिल लेकर। अगर आपको कोई टॉपिक इंपोर्टेंट लग रहा है तो आप लिख सकते हैं उसको। तो अशोक का प्रारंभिक परिचय दे देते हैं। अशोक बिंबिसार का पुत्र था जो 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के राजा बने। ठीक है, 273 पूरी एग्जैक्ट वैल्यू इसका सन नहीं पता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं पता है क्योंकि अशोक ने बोला है कलिंग युद्ध राज्याभिषेक होने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग युद्ध किया था। तो उसके आधार पर सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है कि 273 ईसा पूर्व में हुआ होगा। ठीक है, वरना 273 या 267 के आसपास यहाँ पर बोला जाता है कि 273-267 के आसपास यहाँ अशोक का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासन को संगठित किया और अपने साम्राज्य को एकजुट किया। उनकी नीतियां यही थी, एकजुट करना। और कलिंग युद्ध और अशोक का परिवर्तन क्या क्या है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में उन्होंने किया था। अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया जिस युद्ध ने। ऐसा कलिंग युद्ध में क्या हुआ था जो अशोक का पूरा जीवन ही बदल गया। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई जिससे अशोक ने युद्ध अहिंसा का मार्ग अपनाया और हिंसा को त्याग दिया का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा और धम्म नीति को प्रोत्साहन दिया। और धम्म नीति क्या थी जानते हैं आगे धम्म नीति के बारे में और अशोक के धर्म परिवर्तन के बारे में। अशोक की धम्म नीति नैतिकता, सहिष्णुता और अहिंसा पर आधारित थी। उन्होंने समाज में समानता, दया और धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया था। अशोक ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रों और स्तंभों पर अभिलेख लिख खुदवाए। इनमें से कई शिलालेख आज भी मौजूद हैं और हमें उनके शासन और धम्म नीति की जानकारी देते हैं। ये जो शिलालेख और शिलालेख हैं इन्हीं के द्वारा अशोक के बारे में हमको पता चला है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और अशोक ने ये परिवर्तन किस तरीके से किए। अशोक एक महान सम्राट क्यों था, ये सारी जानकारी हमें शिलालेख दे देते हैं। और शिलालेख के आसपास भी ये किताबें भी मिली हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उन्होंने कानूनी और न्याय प्रणाली को मजबूत किया, जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई थी। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को देश विदेश में फैलाने के लिए बौद्ध धर्म भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा। आपको बता दूं बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया। एक राजा धर्म को क्यों अपनाता था? ये राजा, कोई भी राजा किसी भी धर्म को इसलिए अपनाता था ताकि उसका प्रभुत्व पूरे विश्व में फैल जाए या फिर उस राजा को पूरा विश्व जानने लगे। जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को जैसे ही अपनाया अशोक ने, तो अशोक के साथ साथ बौद्ध धर्म भी फैला और बौद्ध धर्म के साथ साथ अशोक भी फैला। जहां जहां बौद्ध धर्म को जानने वाले थे, चाहने वाले थे, तो वहां पर सबको पता चल गया है कि एक इंडिया में अशोक नाम का शासक है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया है। और अशोक एक अच्छा खासा शासक था, बड़ा लेवल का शासक था और उसने बौद्ध धर्म को अपने बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। तो इसका मतलब है कि भारत में बौद्ध धर्म को एक अच्छा स्थान मिल गया था अशोक के अपनाने से। लेकिन आपको बता दूं मौर्य साम्राज्य का कोई भी सम्राट ऐसा नहीं है जिसने सेम अपने पिता के तरह धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और उसके बाप ने दूसरे धर्म अपनाया था और इसके बढ़ावा मिलना तय था क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर का? अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनकी धर्म नीति और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने युद्ध की बजाय शांति, सहिष्णुता और जनता के कल्याण पर ध्यान दिया। इसीलिए अशोक महान शासक है। अपने